योगी आदित्यनाथ की सरकार 11 फरवरी को अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। विधानसभा चुनावों से पहले का अंतिम बजट होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार इस बार महिलाओं युवाओं को लुभाने वाला आकर्षक लोक लुभावन बजट पेश कर सकती है। अब तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के मूलभूत ढांचे में भारी निवेश कर प्रदेश के विकास की गति बढ़ाई है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले हैं। बजट 2026-27 में सरकार विकास के अपने इस मूल मंत्र को बनाए रखने की कोशिश कर सकती है। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर पिछली योजनाओं में असफल रहने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पल्लवी उपाध्याय ने अमर उजाला से कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट 2026-27 के माध्यम से पूरे देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास का ढांचा पेश किया है। इसमें देश के गरीबों, महिलाओं, युवाओं के विकास के लिए दूरगामी रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इन्हीं गरीब, महिला और युवाओं के विकास को केंद्रित बजट पेश करेगी। 11 फरवरी को माननीय योगी सरकार अपना 10वां बजट पेश करने जा रही है और केंद्रीय बजट की तरह ही ये बजट भी पूरी तरीके से आम जन को समर्पित होगा। इसमें इसकी जो रूपरेखा है वो हमारे समाज के जो 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महिलाएं, किसान, युवा और गरीब, इनको ध्यान में रखी जाएगी। और इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो निम्न वर्ग से आता हो या मध्यम वर्ग से आता हो। और जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं निम्न वर्ग के लिए चली आ रही हैं पहले से, उसमें आप देखेंगे और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। जो पहले से चली आ रही हैं वो तो रहेंगी, इसमें नई चीज़ें भी ऐड ऑन होंगी। इसी प्रकार किसानों की जो योजनाएं चली आ रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी, पर उसमें नई ऐड ऑन भी होंगी, जिसमें उच्च वर्गीय किसान खेती की यदि बात करें, हाईटेक खेती की बात करें, तो ऐसी चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन होंगी। इसी प्रकार शिक्षा के लिए अलग से जो बजट होगा वो होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं चली आ रही हैं उसमें नई चीज़ें ऐड ऑन होंगी। महिलाओं के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें भी और आप परिवर्तन देखेंगे और चीज़ें ऐड ऑन देखेंगे। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो हर क्षेत्र में हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ होगा। प्रदेश को और लाभ देने वाला ये बजट होगा। जो हमारा नवा बजट था उससे और ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने अमर उजाला से कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करती है। सच्चाई ये है कि प्रदेश सरकार 2025-26 में पेश किए गए बजट का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के विकास की असलियत समझ चुकी है और अब वो इन खोखले वादों पर भरोसा नहीं करेगी। कल योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बजट पेश करने जा रही है और पिछले 8 वर्षों का जो अनुभव है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पिछले जो योगी सरकार ने जो दावे किए उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो पाया, बल्कि मैं कह सकता हूं उसके करीब भी काम नहीं हो पाया। जो योगी आदित्यनाथ जी है, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात योगी जी और उनकी सरकार करती है, वो जब पिछले बजट में, अभी पिछले ही बजट में जो कुल स्वीकृत जो बजट था उसका सिर्फ 52% पैसा ही योगी सरकार रिलीज कर पाई और उसमें भी जो 50% ही पैसा सिर्फ वो खर्च कर पाई। तो आप सोच लीजिए कि जो सरकार स्वीकृत पैसे को ही खर्च नहीं कर पा रही है, जो रिलीज पैसा है उसको ही खर्च नहीं कर पा रही है, तो उससे उत्तर प्रदेश के विकास की बात, उसकी कल्पना करना मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो जनता की भावना रही है, वो किसानों की आय दुगनी करके आई थी सरकार में। किसानों की आय 8 वर्षों में वो दुगनी नहीं कर पाई। किसान बदहाल है, जो नौजवान है उसके पास रोजगार नहीं है। और ये एक और बात, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में लगातार वो नदियों को और जो प्राकृतिक जो हमारे जल स्रोत हैं उनके संरक्षण की बात करती थी। लेकिन पिछले 8 वर्षों में योगी जी लखनऊ की ही गोमती नदी, जिसके बगल में मुख्यमंत्री का निवास है, उसको प्रदूषण नहीं मुक्त कर पाए। और उनके खुद के जिले में जो आमी नदी है, जिसका जो प्रदूषण मुक्त आज तक नहीं, 8 वर्षों में उसके प्रदूषण मुक्त करने के लिए कोई ठोस उपाय उत्तर प्रदेश की सरकार कर पाई। तो मैं कह सकता हूं कि जो आने वाला बजट है इसमें भी योगी सरकार से, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का सवाल रहा हो,
या नदियों के प्रदूषण का सवाल रहा हो, इन सवालों पर कोई इस सरकार से अपेक्षा अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं कर रही है। और इसलिए मैं समझता हूं कि योगी जी के जो अगले बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। लोग इंतजार कर रहे हैं 27 के चुनाव का कि 27 में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अब जो सरकार बनेगी उसका जो बजट होगा वो उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास का बजट होगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान ने अमर उजाला से कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पिछले बजट के वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने हर वादे में असफल साबित हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना आम बजट पेश करने जा रही है वर्तमान वित्तीय वर्ष का, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष 25-26 का जो उन्होंने बजट पेश किया था वो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का था और बहुत बड़ी बड़ी मीडिया हेडलाइंस बनी, बहुत बड़ा बड़ा प्रचार किया गया, होर्डिंग लगाई गई कि ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन आज साल भर बाद जब हम उसकी समीक्षा करते हैं, विभागों से जब पूछा जाता है कि इस बजट का क्या हुआ, तो विभाग ये बताने में नाकाम है। कोई भी विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, लोक निर्माण मंत्रालय, सिंचाई, कोई भी मंत्रालय अपना बजट पूरा करने में नाकाम रहा। तो फिर इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत? जो पैसे विभागों को दिए जा रहे हैं, मंत्रालयों को दिए जा रहे हैं, वो पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। ऊपर से करप्शन चरम पे है। बता दें कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 8.08 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया था। ये इसके पिछले बजट की तुलना में 9.8% ज्यादा था। बजट में बुनियादी ढांचे पर 22%, शिक्षा पर 13%, कृषि पर 11% और स्वास्थ्य पर 6.1% खर्च करने का प्रावधान किया था। महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देने वाले इस बजट में महिलाओं को विकसित करने की बात कही गई थी। जी राम जी के अंतर्गत 34 करोड़ दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने मथुरा वृंदावन कॉरिडोर और 4 नई एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट विकसित करने का संकल्प लिया था। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रही है, लेकिन पूरा बजट इस्तेमाल न कर पाने और स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।